था वो करके दिखाया है। पिछले वादों को हमने पूरा किया और जनता को, दिल्ली की जनता हम पे भरोसा करती है और उसको विश्वास भी है कि हम जो वादा आगे करेंगे उसको जरूर निभाएंगे। तो ये वादा बीजेपी को खुश करने के लिए अच्छा हो सकता है और उससे आप लोगों को भी ये चीजें सूट करेंगी, लेकिन ये जमीन पे ये एग्जिट पोल सब फेल हो जाएंगे, क्योंकि दिल्ली का पुराना रिकॉर्ड भी रहा है कि सारे एग्जिट पोल को वो फेल करते हुए एक दूसरा रिजल्ट देती है। और इस बार भी एग्जिट पोल धराशायी होंगे और आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। ठीक है, आपका दावा। शिवम शुक्ला जी, एग्जिट पोल और आगे की राजनीति। देखिए प्रशांत जी, यह बहुत स्पष्ट था जिस प्रकार से दिल्ली की जनता का मूड और मिजाज देखने को मिल रहा था कि वहां जो आपदा की सरकार है उसका अंत होने जा रहा है और इस आपदा से राहत दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करेगा। दिल्ली के लोग भी बहुत पढ़े लिखे हैं और स्वाभाविक तौर पर वह समझते हैं कि विगत 10 वर्षों से आम आदमी पार्टी जिन संकल्पों को लेकर के लगातार सत्ता में आ रही थी, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उसका दुरुपयोग करने का काम किया। कांग्रेस के विरोध में राजनीति करते करते आम आदमी पार्टी उनकी भ्रष्टाचार की सहभागी बन गई। हमने देखा कि भ्रष्टाचार का जो पूरा कांग्रेस पार्टी ने स्थापित किया था उसको ही आगे ले जाने का प्रयास आम आदमी पार्टी ने किया। तो स्वाभाविक तौर पर आज दिल्ली की जनता ने आपदा को भी वैसी ही राह दिखाने का काम किया था जैसा उन्होंने 2013 में आम आदमी पार्टी के कांग्रेस पार्टी के साथ आपदा को राह दिखाने की कोशिश की है दिल्ली की जनता ने। आपका रिएक्शन है अवनीश बुंदेला जी, आपका रिएक्शन इस पर? देखिए प्रशांत जी, जहां तक एग्जैक्ट पोल और की बात है तो एग्जैक्ट पोल और एग्जैक्ट पोल में बहुत फर्क होता है। एग्जैक्ट रिजल्ट जो आता है उसमें बहुत फर्क होता है और ये पहला अवसर नहीं है। एग्जिट पोल की क्रेडिबिलिटी कई बार धराशायी हुई है। अभी कुछ महीनों पहले जो मोदी सरकार को अब की बार 400 पार दिला रहे थे, हमको तो उत्तर प्रदेश में शून्य दिला रहे थे, अखिलेश यादव जी की पार्टी को भी 5 और 6 सीटें दिला रहे थे। क्या हाल हुआ? तो कोई पहला अवसर नहीं है प्रशांत जी, चिंता ना करिए। आज हम एग्जिट पोल पर सबसे बड़ी बात, अगर बम्पर जीत है तो फिर तो हमें चर्चा ही नहीं करनी चाहिए। आज हम जहां 5 बजे वोटिंग संपन्न हुई है और 5 बजे ही मुद्दा डिसाइड हो गया, हम 8 बजे चर्चा कर रहे हैं प्रशांत जी कि एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी को बम्पर जीत मिल रही है। तो भैया मैं धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं भारतीय जनता पार्टी को कि भैया अगर इस तरह की जीत अगर आपको मालूम है कि रिजल्ट मालूम पहले से, फिर तो लोकतंत्र का मतलब क्या बचा है। मैं वही कह रहा हूं, इंतजार करिए। एग्जिट पोल पहले भी धराशायी हुए प्रशांत जी और इस बार फिर धराशायी होंगे। जहां तक दिल्ली की बात है तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी फाइट में नहीं है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में फाइट है। भारतीय जनता पार्टी जो अपने 2-4 विधायक है वो बचा ले तो बड़ी बात है। जी चलिए, मैं लौटूंगा आपके पास और सबसे पहले एक बार फिर मैं जाऊंगा अब आम आदमी पार्टी के हमारे जो साथी जुड़े हुए हैं, संदीप कुमार यादव जी, ये बताइए क्या आपको नहीं लगता कि वाकई इसमें कुछ जो दिख रहा है वाकई एक परसेप्शन है या वाकई कुछ बदलाव हो सकता है? दूसरा, उन मद्देनजर आपके मुख्यमंत्री जेल चले गए थे, शराब घोटाला वो आपका सामने आया था, दावे धीरे धीरे फेल होने लगे थे, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, तस्वीर बदल क्यों नहीं सकती है संदीप कुमार जी? नहीं सर, ये बस परसेप्शन है। तस्वीर इसलिए नहीं बदल सकती क्योंकि केजरीवाल जी ने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे काम किया है और बीजेपी हमेशा से काम में अड़ंगा डालने का काम की है। तो दिल्ली की जनता बीजेपी को जानती है, दिल्ली की जनता पहचानती है कि बीजेपी काम को रोक सकती है, काम कर नहीं सकती। ठीक है ना, बीजेपी ने काम किया नहीं और काम को करने दिया नहीं। तो दिल्ली की जनता ऐसे लोगों को कभी सत्ता में नहीं ले आती। जो आप ये केवल एग्जिट पोल एक परसेप्शन है। आपने कहा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार थोड़ा सा आंकड़े रखते तो और बेहतर होता। शिक्षा के मामले में भी बताया गया कि रंग रोगन हुआ पुराने स्कूलों का, नए स्कूल नहीं बने। स्वास्थ्य ठीक है जी, दिल्ली में जहां आप जाके देखिए, शिक्षा में इतना अविस्मरणीय काम केजरीवाल जी ने किया, शायद किसी और स्टेट में नहीं हुआ जी। और स्वास्थ्य को लेके कि इसके केजरीवाल के पहले से अगर आप देखेंगे तो शिक्षा की व्यवस्था और स्वास्थ्य को लेके क्या ही था। कहीं आप हॉस्पिटल में जाइए तो आप लंबे नंबर लगाने पड़ते थे लाइन में लग के, उसके बाद कई दिन बाद नंबर आता था, दवा नहीं मिलती थी। तो ठीक है, आपके दावों पर सूर्य मैथिल जी भी कुछ कहना चाहते हैं। मैथिल जी, धन्यवाद प्रशांत जी। देखिए, अभी जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता या नेताजी जो भी कह रहे हैं, अब तो देखिए चुनाव हो चुका है और चुनाव होने के बाद अब हम विश्लेषण पे बैठे हैं। तो पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं, दिल्ली के अंदर आखिर भारतीय जनता पार्टी एग्जिस्ट कितनी सीटों पे कर रही है। दिल्ली में 8 सीटें तो मुस्लिम डोमिनेटेड हैं, उन सीटों पे भारतीय जनता पार्टी कहीं भी एग्जिस्ट नहीं कर रही। मैं बहुत ऑन द रिकॉर्ड आपको बोल रहा हूं। उसके अलावा 2 सीटें हैं देवली और बुराड़ी।
इन दोनों पे बुराड़ी में जेडीयू को गठबंधन में दिया है और देवली में जो है एलजेपी को दिया है। और जहां तक मुझे ग्राउंड रियलिटीज पता चल रही हैं अभी भी, क्योंकि मैं बुराड़ी से ही आता हूं, तो वहां पर भी स्थिति जो है वो ठीक नहीं है। इसका मतलब 60 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। अब जहां तक अभी ये शिक्षा, स्वास्थ्य और न जाने कितनी बातें करेंगे, मैं इनको बता दूं कि दिल्ली के अंदर गंदा पानी हर नल से आ रहा है, बदबूदार। शिक्षा की बात करें तो कोई भी नया स्कूल नहीं खोला और ना ही स्वास्थ्य के नाम पे इन्होंने कोई नया अस्पताल खोला। लेकिन वो कहते हैं ना एक मदारी, वो मदारी वाली स्थिति अरविंद केजरीवाल जी ने की। भारतीय जनता पार्टी के पास में कहीं ना कहीं रणनीतिक चूक हो गई। कारण क्या है? जो घोषणाएं भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में की, अगर यही घोषणाएं वो 2 महीने 3 महीने पहले कर देते, जिस प्रकार से 2100 रुपए इन्होंने घोषणा की और उस 2100 रुपए के लिए इन्होंने बैठाकर लंबी लंबी लाइनें लगवाकर फॉर्म भरवाए, तो मैं आपको बताऊं एक मदारी ने जो एक इंप्रेशन डालना था जनता के बीच में वो डाला है। और मैं ऑन रिकॉर्ड आपको बोल रहा हूं, ये जो अभी कांग्रेस के जो प्रवक्ता बोल रहे थे ना, भाई साहब आपकी 70 में से अगर 5 सीटों पर जमानत भी बच जाए तो मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं ना पॉलिटिकल एनालिस्ट या राजनीति छोड़ दूंगा। ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं। सुन लीजिए पूरी बात। अरे विश्लेषण नहीं बता रहा हूं भाई साहब, सुनिए असलियत बता रहा हूं। आपके खुद के जो प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव बादली से, अरे सुनिए साहब, देवेंद्र यादव बादली से जो आपके खुद के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने सरेंडर कर दिया साहब। आप ग्राउंड रियलिटीज को चेक कीजिए। देखिए आम, देखिए ये शब्द नहीं, अवनीश बुंदेला जी प्लीज, अवनीश बुंदेला जी शब्दों की मर्यादा रखें और समय खराब होता है ऐसे शब्द जब इस्तेमाल होते हैं तो जवाब दे दीजिए। आप सुनिए, जवाब दे दीजिए। मैथिल जी का दिक्कत नहीं है, मैं आपको समय दूंगा। मैथिल जी प्लीज, मैथिल जी प्लीज 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 जवाब दीजिए, लेकिन शब्दों की मर्यादा जरूर ध्यान रखें। अवनीश बुंदेला जी प्लीज। मैं इतना निवेदन कर रहा हूं कि राजनीतिक विश्लेषक आदरणीय मैथिल साहब, और ये एक तरफा अगर विश्लेषण कर रहे हैं तो मैंने एक तरफा किया ही नहीं। मैं तो यहाँ पे भाजपा को भी हल्का कर रहा हूँ भाई साहब। अगर हिम्मत, अरे सुनिए बुंदेला साहब, आपकी स्थिति दिल्ली में ना नाम ले रहा है ना पानी दे रहा है। आज ही घोषित दिल्ली के अंदर कांग्रेस को कार्यकर्ता नहीं मिल रहा ढूंढने से, ये मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि कांग्रेस का कार्यकर्ता ये बोल रहा है, अभी तक तो आप लोगों ने गले में हाथ डालकर हम साथ है कि पिक्चर दिखाई थी लोकसभा चुनाव में। अब आप सामने आमने लड़ने को तैयार हो गए। ठीक है राहुल गांधी की सभा में मैथिल खाली पड़ी हुई थी। मैथिल जी प्लीज सुन लीजिए बुंदेला जी कम शब्दों में। अरे भाई साहब, बुंदेला साहब आप गालियां ही दे सकते हैं, ये आपकी कल्चर है, ये आपकी सभ्यता है, मैं जानता हूं। मैथिल जी प्लीज प्लीज, मैं जानता हूं आप गाली दे सकते हैं मैथिल जी। और ये आपकी ठीक है, शिवम शुक्ला जी के पास जाऊंगा। शिवम शुक्ला जी, क्यों लगता है आपको कि जहां आपके पास नेता है नहीं आई? प्रशांत जी मेरी बात नहीं। चलिए बोलिएगा क्योंकि जल्दी पीछे बोल रहे थे, उचक रहे थे, है ना। मैं इतना निवेदन करूंगा साहब, चुनाव मुद्दों पे लड़ा जाता है और भारतीय जनता पार्टी के पास क्या नहीं है आज की तारीख में। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक तक आप ही आप हो। और उसके बाद वो दिल्ली जो पूर्ण राज्य भी नहीं है, पुलिस आपकी है, पीडब्ल्यूडी आपका, कई सारे विभाग आपके हैं। आपने क्या दिया दिल्ली को? आप अगर सत्ता, इन्होंने तब शीला दीक्षित जी की सरकार को बदनाम किया था अन्ना हजारे के माध्यम से, और इनमें से एक आदमी ने सरकार बना ली और आज ये फिर अरविंद केजरीवाल को बदनाम कर रहे हैं। तो हम साफ कहते हैं आपने क्या दिया दिल्ली को? आप सत्ता के शिखर पर बैठे हो, मुझे बताओ। मैं बता रहा हूं, हम तो दावे से कहते हैं आप फाइट में नहीं हो। बुंदेला साहब बता रहा हूं, सुन लीजिए जरा, अगर आप सुनने का धैर्य रखते हैं तो। अरे मैं आपने जो कहा कि हमारे जनता पार्टी केंद्र सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए के काम कराए। दिल्ली में दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, और साथ ही साथ द्वारका